अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नाज ड्रीम व्लॉग। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ नाइट रूटीन शेयर करूंगी। जैसा कि लास्ट व्लॉग मैंने शेयर किया था जिसमें हमने अपनी क्लीनिंग वगैरह की, और ये उसी का पार्ट 2 है। और अगर मैं पिछले व्लॉग में ही सब कुछ शेयर कर देती तो व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता और आप लोगों के लिए देखना मुश्किल हो जाता। तो बस इसलिए फिर मैंने कुकिंग का जो पार्ट था वो थोड़ा सेपरेट रखा और बाकी क्लीनिंग का पार्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। सो आप लोग लास्ट व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, बस मैंने बच्चों को टोस्ट बना के दिए थे। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे टोस्ट शौक से खा रहे हैं आजकल, तो बस हल्की फुल्की भूख में बच्चों को टोस्ट ही खाने को चाहिए होता है। तो सुबह सुबह कभी कभार इनका हैवी खाने का दिल नहीं हो रहा होता, और बच्चे कभी खुद भी बोल रहे होते हैं कि मामा हर रोज़ पराठा नहीं खाना। तो इसलिए फिर मैंने इनको टोस्ट बना दिए थे। और यहाँ पे मेरे कुछ जो कपड़े हैं वो वॉश करने वाले थे। मेरी कोशिश होती है कि हमेशा कपड़ों वाली बास्केट को खाली रखूँ, और जब भी थोड़े बहुत कपड़े जमा हो जाते हैं तो इनको मैं साथ के साथ ही वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, अभी जो है ना वो आज मैंने ब्लैक और सारे ब्लू कपड़े वॉश किए थे, और मैं हमेशा इसी तरह से कपड़े सेपरेट करती हूँ। जितने भी ब्लैक और ब्लू ड्रेसेस होते हैं उनको एक साथ वॉश कर लेती हूँ। और अच्छा, मैं बच्चों के और अपने हस्बैंड के और मैंने अपने जो है ना वो एक साथ ही वॉश कर लेती हूँ। तो जितने भी ब्लैक और ब्लू कपड़े होते हैं ना उनको मैं एक साथ वॉश करती हूँ। साथ में जो वाइट वाले कपड़े हैं उनको अलग से वॉश करती हूँ। फिर जो हमारे कलरफुल कपड़े आ जाते हैं जिनका कलर बिल्कुल भी नहीं उतरता, मैं वो सारे एक साथ ही डाल देती हूँ। और यहाँ पे मेरे बच्चों के मोस्टली कपड़े ऐसे होते हैं जिनका कलर नहीं उतरता और ना ही फेड होता है। तो ये मुझे आसानी है कि मेरे किसी भी कपड़े में से कलर नहीं निकलता। लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे कपड़े जो कि स्विमिंग पूल में बच्चों ने यूज़ किए थे, वो काफ़ी ज़्यादा फेड हो चुके थे। उनका कलर जो है बिल्कुल ही जा चुका था। और मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था कि कुछ जो कपड़े हैं उनका तो बड़े अच्छे से कलर चेंज हुआ है कि वो तो बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं, लेकिन कुछ जो हैं उनके ऊपर पैचेस बन गए हैं। सो आप लोग पिछला व्लॉग ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने बच्चों के वो ड्रेसेस दिखाए थे और उनका कलर फेड क्यों हुआ वो भी मैंने बताया था। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बस हाँ, बाकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। आप लोगों को कपड़ों के पास खड़े होकर उनको वॉश करने के लिए स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ता। बस मशीन में कपड़े डालो, साबुन वगैरह डालो और आप लोगों के कपड़े धुल जाते हैं। सो मैं तो आप सबको यही कहूँगी कि अगर आप लोगों के पास गुंजाइश हो तो आप लोग ज़रूर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लें। अगर आप लोग बिज़ी लेडी हैं, वर्किंग लेडी हैं, तो आप लोगों के लिए भी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, मेरी बात फिर कहाँ से कहाँ निकल जाती है, और जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं किस तरह से कपड़े धोती हूँ वो तो वहाँ पे रह जाती है बात। सो मैं यही बता रही थी कि जो मेरे लोन के ड्रेसेस होते हैं उनके साथ जितने भी बच्चों के न्यू ड्रेसेस होते हैं मैं वो वॉश कर लेती हूँ। और ऑटोमेटिक मशीन में आप लोगों को डेलीकेट का ऑप्शन मिल जाता है, और अगर आप लोग अपने लोन के कपड़े डेलीकेट के ऑप्शन पे धोते हैं तो ये मशीन में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। सो बाकी जो है आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करता है, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि इसमें पानी और सर्फ वगैरह थोड़ा ज़्यादा ज़ाया होता है। तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप लोगों ने बस थोड़ा नॉर्मल किस्म का सर्फ जो है वो यूज़ करना होता है इस मशीन में, और आप लोगों का बजट भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आप लोगों के कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे, और टाइम भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा बच जाएगा। सो बाकी मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सब मेरी बहनों के लिए आसानियाँ पैदा करे, और जितनी भी नेमतें हैं ना अल्लाह ताला की आप लोगों के पास, उनका ज़रूर शुक्र अदा किया करें। और अगर आप लोगों के पास कोई नेमत नहीं भी है तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के राइट टाइम पे आप लोगों को मिल जाएगी। डिसहार्ट आप लोगों ने बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, और जब हमारी किस्मत में वो चीज़ होती है वो खुद ही मिल जाती है। और मुझे हमेशा यही लगता है कि जो दुनिया की चीज़ें हैं ना इनके साथ कभी भी लगाव नहीं रखना चाहिए, और अपनी ज़रूरत का सामान लो। बाकी जो है एक्स्ट्रा जो आसाइश वाली चीज़ों की ख्वाहिश ना करें जिनके लिए आप लोगों के पास बजट नहीं है। और बस मेरी तो यही दुआ है ताकि आप लोग खुश रह सकें, क्योंकि जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा सोचने शुरू हो जाते हैं ना कि हमारे पास ये चीज़ भी आ जाए, ये चीज़ भी आ जाए, ये चीज़ भी हम लोग ले लें, तो फिर हमारा सुकून जो है ना वो कहीं ना कहीं घूमने लगता है, और हम लोग बहुत ही परेशान रहना शुरू हो जाते हैं, और चीज़ों में ही हमें खुशियाँ मिल रही होती हैं। लेकिन ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। जो चीज़ नहीं है वो किसी वजह से आप लोगों के पास नहीं है, और वो शायद आप लोगों के हक़ में बेहतर ही है तो इसलिए नहीं है, और जब उसका बेहतर टाइम आएगा तो वो चीज़ आप लोग को खुद ही मिल जानी है। और ये बात जो है वो चीज़ों के लिए भी लागू होती है और इंसानों के लिए भी, क्योंकि कभी कभार इंसान जो हैं वो दूसरे इंसानों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, या फिर वो किसी को हेल्प करते हैं तो उनको लगता है कि अगला बंदा भी हमारी हेल्प करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना।
अगर आप लोग किसी के साथ नेकी कर रहे हैं तो ये कभी एक्सपेक्ट मत करेंगे वो भी हमारे साथ अच्छा ही करेगा। बस नेकी करें और भूल जाएं, और ये मत सोचें कि मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया या मैंने किसी के साथ नेकी की और उसने मुझे बदले में तकलीफ़ दी या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरा। तो आप लोगों ने अपनी खुशियों का इन्हिसार ना तो चीज़ों पे करना है और ना ही इंसानों पे करना है। आप लोगों ने खुद में खुश रहना है, जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं आपने बस वो करनी है। और दिन में अपने आप को एक दफ़ा तो ज़रूर टाइम दिया करें, दिन में आधा घंटा। और सुबह का टाइम जिसमें आपके बच्चे सोए होते हैं, पूरे घर में खामोशी होती है, आप लोग नमाज़ के लिए उठते हैं, उस टाइम पे आप लोग थोड़ी देर बैठ के सोचिए अपने लिए और ख़ुद को टाइम दें, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही रिलैक्सेशन वाला टाइम होता है। उसमें आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं और बैठ के अपने मुतल्लिक सोच सकते हैं कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है, मैं क्या कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। ख़ुद को सेटिस्फाई करना होता है। जितना आप लोग ख़ुद को सेटिस्फाई रखेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। सो मेरी बहनों, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ तलाश करो और दूसरों के ऊपर इन्हिसार मत करो कि कोई आपको खुश करेगा। किसी का कोई लिंक नहीं है आपकी खुशियों से। आपकी खुशियाँ आप तक महदूद हैं और आप लोगों ने खुद ही अपनी खुशियों को तलाश करना है। अच्छा, बस अब टॉपिक कहाँ से कहाँ निकल जाता है। मेरा दिल करता है मैं एस्थेटिक व्लॉग बनाऊं, लेकिन मेरी बातें पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाती हैं और यहाँ पे व्लॉग जो है ना वो पता नहीं कहाँ से किधर पहुँच गया। अभी आ जाते हैं आप वापस अपने व्लॉग पे। अच्छा, यहाँ पे ना कॉफ़ी की बोतल्स जो भी खाली होती हैं उनको मैं वॉश करके रख देती हूँ और इनके अंदर जैसे बेसन हो गया, मैदा हो गया और इस तरह की चीज़ें मैं डाल देती हूँ। अच्छा, पहले तो नहीं मैं ऐसे किया करती थी, मुझे यही डर होता था कि मेरे बच्चे छोटे हैं तो ये ना हो कि शीशे की बोतल टूटे और मेरे बच्चों के पाँव में लग जाए या कुछ इस तरह का हो जाए। मुझे बड़ा ही डर लगता था और मैं कभी भी नहीं ऐसी बोतल्स रखती थी, हमेशा मैं फेंक दिया करती थी। लेकिन अभी अचानक से मुझे दोबारा से शौक़ पैदा हुआ है ऐसी बोतल्स को जमा करने का। पहले मेरे पास चॉकलेट वाली कितनी ज़्यादा शीशे की बोतल्स जमा हुई थी जो कि मैंने अपनी जेठानी को दी। उन्होंने अचार वगैरह बनाया हुआ था तो वो किसी को देने के लिए काम आ जाती हैं। तो बस अभी जो है मैंने कॉफ़ी की बोतल्स अपने पास रखी हुई हैं और इनमें इस तरह से मैं कुछ ना कुछ ऐड कर देती हूँ और ऊपर लेबल बना के लगा देती हूँ। और इसी तरह की मेरे पास कितनी ज़्यादा जमा हुई हैं और अभी मैं टाइम टू टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ तक आते आते मेरा लंच भी रेडी हो गया। लंच में मैंने बनाए थे आलू बैंगन, और वेजिटेबल जो है वो कोई भी शौक़ से नहीं खाता। हस्बैंड भी आलू बैंगन इतने शौक़ से नहीं खाते, तो बस फिर मैंने नेक्स्ट डे बच्चों के लिए दाल चावल भी बना लिए थे। और चावल जो हैं वो इस बार मैंने ज़ीरे वाले बनाए थे। और बस यहाँ पे जो है मैं अपने बालों की ऑयलिंग करने लगी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये बोतल दिखा देती हूँ। ये बहुत ही बेस्ट बोतल है हेयर ऑयल के लिए और आप लोगों को इजीली मिल भी जाएगी क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंडी भी है। और इससे ये कि आपके जितने भी स्कल्प्स हैं ना उनमें अच्छे से ऑयल ऑब्जॉर्व हो जाता है। या फिर आप लोग मसाजर ले सकते हैं, हेयर मसाजर, उससे भी आप लोगों को काफ़ी सुकून मिलता है जब आप लोग ऑयल लगा के मसाज थोड़ी सी करते हैं ना अपने बालों की। एक तो ऑयल जो है वो आप लोगों के स्कल्प्स तक चला जाता है, दूसरा ये कि मसाज से बड़ा ही सुकून मिलता है। तो ऑयल वगैरह अप्लाई करने के लिए इस तरह की कोई ना कोई बोतल ज़रूर यूज़ किया करें। और हाँ, एक बात और, जब भी आप लोग ऑयल लगाएं तो कोशिश करें घंटे या 2 घंटों के बाद अपने बाल ज़रूर वॉश कर लिया करें। नहीं तो पता नहीं क्यों मुझे तो इतनी उलझन होना शुरू हो जाती है और ऊपर से गर्मी है, गर्मियों में तो मेरे इतने सर में दर्द लग जाती है। अगर मैं पूरी रात तो मैं कभी ऑयल अप्लाई कर ही नहीं सकती। और कभी कभार तो ऐसे होता था कि मैं 2-2 साल तक मैंने ऑयल ही नहीं लगाया अपने बालों पे। फिर जब बाल बहुत ही ज़्यादा उतरने लगे तो फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, अभी ये बालों का जो है ना ख्याल रखना है मुझे। तो फिर जाके मैंने बालों की ऑयलिंग स्टार्ट की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना मैं बालों के डाई करवाने लगी थी, बालों में कलर करवाने लगी थी और मैंने अपने बाल रफ़ कर लिए थे। लेकिन जब से मैंने ऑयलिंग स्टार्ट की है तो मेरे बाल थोड़े अच्छे होने लगे हैं। सो आप लोग भी ऑयलिंग ज़रूर किया करें और बाल जो है ना वो 1-2 घंटे बाद वॉश कर लिया करें। पूरा दिन ऑयल लगा के रखना बालों में कोई उसका तुक नहीं बनता और मुझे तो इतनी उलझन हो रही हो। चलिए, ये बातें तो होती रहेंगी। अच्छा, यहाँ पे अपने व्लॉग की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैं रात में बना रही थी आइसक्रीम क्योंकि बच्चे सो गए हुए थे इस टाइम पे, तो मैंने सोचा रात को बनाऊंगी ताकि नेक्स्ट डे जब बच्चे उठें, एक तो वो देख के खुश हो जाएंगे और दूसरा जो है आइसक्रीम मेरी रेडी हो जाएगी। और क्योंकि बच्चों के सामने अगर बनाई जाए ना तो फिर बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं और बोलते हैं कि भाई दिखाओ बार बार हमें, तो ना ही आइसक्रीम को फ्रीज़ होने देते हैं ये लोग। तो इसलिए मैंने बच्चों के सोने के बाद यहाँ पर आइसक्रीम बनाई थी। और इसमें जस्ट 3 चीज़ें जाती हैं। अगर आप लोगों ने वनीला आइसक्रीम बनानी है तो इसमें व्हिपिंग क्रीम, वनीला फ्लेवर और कंडेंस मिल्क जाएगा। अगर आप लोगों ने चॉकलेट आइसक्रीम बनानी है तो इसमें
व्हिपिंग क्रीम, कंडेंस मिल्क और कोका पाउडर ऐड कर देना है। और मेरे पास व्हिपिंग क्रीम जो है वो पाउडर वाली पड़ी हुई थी। लाइक अगर आप लोगों को लिक्विड वाली मिल जाती है तो वो ज़्यादा बेहतर होती है, और मेरे पास नहीं थी तो मैंने पाउडर वाली यूज़ की। इसमें मैंने 375 ml मिल्क ऐड किया था और व्हिपिंग क्रीम के 4 सैशे यूज़ किए थे। और व्हिपिंग क्रीम के बॉक्स के ऊपर लिखा होता है कि एक बॉक्स में कितने ml मिल्क जाता है, आप लोगों ने उसी क्वान्टिटी के मुताबिक ऐड करना होता है। और अगर आप लोगों को व्हिपिंग क्रीम लिक्विड ही फॉर्म में मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगी। और बस मेरे पास तो नहीं थी तो इसलिए मैंने ये यूज़ की है सैशे वाली। बाकी जो है यहाँ पे मैं कोका पाउडर 8 टेबलस्पून ऐड करूँगी। अच्छा, जो चीज़ें मैंने जितनी जितनी ऐड की है ना वो भी मैं यहाँ पे लिख के लगा दूँगी अभी आप लोगों को, ताकि हेल्प हो जाएगी। अच्छा, बस यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम में कोका पाउडर भी ऐड कर दिया था। जब अच्छे से व्हिपिंग क्रीम रेडी हो जाएगी तो फिर मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने पहले पाउडर और मिल्क मिक्स किया है उस टाइम पर मैंने लिड नहीं लगाया हुआ था, सो इसलिए थोड़े बहुत ड्रॉप्स जो है वो इर्द गिर्द गिर गए थे, उनको साफ़ कर लिया मैंने साथ में ही। और क्योंकि जब ड्राई हो जाते हैं ना फिर जम जाते हैं और उनको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो मेरी डो मेकर है ना, इसी में मैंने विस्क लगाई थी, बैलून विस्क। और ये सच में बहुत ही हेल्पफुल है डो बनाने के लिए, पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए, केक बैटर बनाने के लिए, या फिर आइसक्रीम बनाने के लिए, व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। लाइक ये एक मशीन जो है वो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम निपटा देती है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि स्पीड इसके ऊपर लिखी होती है कि जब आप लोगों ने डो नीडर यूज़ करना है तो तब कितनी स्पीड रखनी है, और जब आप लोगों ने विस्क यूज़ करनी है तब कितनी स्पीड रखनी है। बाकी अगर आप लोग डिटेल से इस मशीन का रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरी जो पॉपुलर वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, वो इसी पे मैंने बनाई थी। उसमें मैंने सारी इसकी अनबॉक्सिंग दिखाई थी, आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो है ना मेरी आइसक्रीम रेडी हो गई। अच्छा, आइसक्रीम जो है ना वो एक तो मैंने कंटेनर में डाल ली और दूसरी जो है मैंने लंच बॉक्स में डाली थी। तो मैंने सोचा इसमें ना थोड़ा सा पीनट बटर मिक्स करती हूँ, तजुर्बा करती हूँ कि कैसा इसका फ्लेवर रहता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने चॉकलेट आइसक्रीम बनाई थी तो उसमें मैंने बादाम लाइक चॉप करके वो ऐड कर दिए थे, तो बच्चों ने मुझे इस दफ़ा मना कर दिया कि मामा बादाम ऐड नहीं करना, हमें ना लाइक आलमंड नहीं चाहिए आइसक्रीम में। तो इसलिए फिर मैंने बच्चों की आइसक्रीम में आलमंड नहीं मिक्स किए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें पीनट बटर डाल के ट्राई करती हूँ। बट पीनट बटर जो है वो एक ही जगह पे स्टक हो गया था, मिक्स नहीं हुआ था अच्छे से। और इसी तरह से ये आइसक्रीम फ्रीज़ हो गई थी। वैसे हस्बैंड को काफ़ी पसंद आई थी, बच्चों को नहीं पसंद आई थी पीनट बटर वाली। बच्चों के लिए प्लेन ही फिर मैंने बनाई थी, उनके लिए मैंने कोई एलिमेंट वगैरह नहीं डाले। अच्छा, यहाँ पे रात को बस मैंने पूरा किचन वगैरह समेटा और जो 2-4 बर्तन थे उनको भी वॉश कर लिया, ताकि सुबह जब मैं उठूँ तो मेरा किचन साफ़ सुथरा हो। और मैं अक्सर ही ये बात बोलती हूँ कि अपना किचन जो है ना वो रात को गंदा मत छोड़ा करें। हमेशा किचन लाइक समेट के क्लीन करके बर्तन वगैरह वॉश करके फिर ही आप लोग किचन से बाहर निकला करें, ताकि आप लोगों के किचन में कोई भी किसी किस्म के ना तो जर्म्स आएँ, ना ही बीमारियाँ फैलें आपके घर में, और ना ही किसी किस्म के कीड़े आएँ। तो बस अगर आप लोग कभी हिम्मत नहीं भी हो रही होती ना तो किचन की शेल्फ़ें वगैरह समेट के जितने बर्तन होते हैं वो सिंक पे रख लिया करें। लेकिन पूरा किचन बिखरा हुआ बहुत ही लाइक बुरा लगता है। तो कोशिश करें कि अगर बर्तन नहीं भी धुल रहे तो बर्तन जो है वो सिंक में रख दिए जाएं। अच्छा, रात को जब भी मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ ना तो सिंक को मैं अच्छे से ज़रूर वॉश करती हूँ डिश लिक्विड के साथ। और वीक में एक दफ़ा जो विंडो है किचन की वो भी क्लीन कर लेती हूँ, ताकि ज़्यादा ये गंदी ना हो जाए और वैसे भी देखने में बुरी लग रही होती है। तो बस यहाँ पे जो है ना मेरे काम वाम सब ख़त्म हो चुके थे, और आप लोग देख सकते हैं एक और कॉफ़ी की बोतल पड़ी हुई है जिसको मैंने वॉश करना है अभी। और मुझे इतनी सुस्ती पड़ी हुई है ना, मैं इसमें पानी डाल के रख देती हूँ। अगर आप लोग गर्म पानी डाल के रखते हो ना इन बोटल्स में तो आप लोगों का जो स्टिकर है ना वो गल के बहुत ही अच्छे से निकल जाता है एक दिन के बाद। और वैसे अगर आप लोगों ने निकालना हो तो स्टील वूल के साथ भी सेम टाइम पे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ कि गर्म पानी डाल के रख देती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आराम से एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद गल जाता है इसका स्टिकर, और उतारना बहुत ही आसान हो जाता है। आप लोगों को ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता और ना ही पैचेस पड़ते हैं आपकी बोतल के ऊपर। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस तरह की बोटल्स संभाल के रखते हैं या नहीं। और बाकी आज का व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कमेंट भी अच्छा सा करके जाना। और बस मैं चाह रही हूँ कि मेरे जल्दी अभी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग आइसक्रीम की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की क्रीमी आइसक्रीम बनी थी। मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों ने भी ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कर लेनी है घर की होममेड आइसक्रीम। और आप लोग देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना ही लाइक स्मूथ लग रहा था, और खाने में भी बहुत मज़े की बनी थी।
अच्छा, मुझे आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आजकल मैंने सोचा हुआ था कि डाइट करनी है, लेकिन जब तक ये आइसक्रीम ख़त्म नहीं होगी तब तक डाइट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो डाइट भी जल्द ही शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट होने वाली हूँ डाइट में। मुझे अपना वेट जो है ना वो 2-4 किलो तो कम करना है, जो कि एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपनी डाइट रूटीन भी शेयर करूँगी। इस वीडियो को लाइक